तो श्याम सुंदर भगवान ने कहा अपनी मित्र मंडली से, बोले भैया, बोले हाँ लाला एक काम करना है। बोले क्या? बोले चोरी कर वो सीखेंगे। रहता पैता मना मनसुका, मना मनसुका श्रीदामा सुखदामा। बोले लाला हमारे बाप दादा ने कभी चोरी ना करी, हम लोग चोरी करना जानते ही नहीं। भैया हम चोरी ना करेंगे। अरे बाबरे हो, काय की चोरी करेंगे, तुम्हें कुछ पता है? बोले बताओ। बोले माखन मिश्री की चोरी करेंगे। मनसुखा बोला ते घर में का भुखमरी पड़ गई है। आहा, तेरे घर में भुखमरी पड़ गई क्या? तेरे यहाँ कुछ है नहीं? नहीं लाला देख मैं अपनी चिंता ना, या श्रीदा में देख ले, मधुमंगल को देख ले, कैसा कमजोर हो रहा है। अच्छा माखन निकालती हैं हमारी माताएं, माखन निकाले हम ब्रज के ग्वाला, वो खा जाते हैं मथुरा के लाला, वो देख कमजोर है गए, इसलिए खाए खाए के बलवान हो। बोले हाँ ठीक है। अच्छा चोरी कहाँ करे वो सीखोगे? बोले पहले अपने अपने घर में चोरी करे वो सीखो। प्यार से बोलो राधे राधे। बड़ा चोर बालक जब बनता है पहले घर में चोरी करता है। हाँ और ध्यान रखियो मैया, क्या बालक छोट हुए और चोरी करके भले 10 रुपये सौदा है और वो चुराए लाए, मम्मी को जरूर बतावे। अवानी मम्मी मैं जिलाऊं, और मम्मी ने कह लिया चुपचाप धल, तो समझ लो वो बड़ो चोर बनेगो। और ज्यादा ना वो चोरी करके लायो और ताई दिना मम्मी ने अगर बाकी बढ़िया ठुकाई कर दई, बोले किन को चुराए के लाओ देखे आ, तो फिर वो आगे कोई चोरी ना करेगो। मेरे प्रबुद्ध श्रोता हो, अब कछ तो चोरी में सफल भय, कुछ विफल भय, कछ पकड़े गए, कछ पिटे गए, वो आ गए। लाला जी काम हम पे ना हो भैया, हम पे तो बड़ी मार पड़ी। कन्हैया बोले सुनो कल से विद्यालय शुरू होगा और पढ़ाई हम करेंगे। और मालूम है कहा नाम रखो? बाल गोपाल चौर प्रचार विद्या मंडल। आहा, तो महाराज चोरी करना सीखे मेरे कन्हैया। तो मैंने कहा ना माखन नहीं, जिनके पवित्र मन थे उनको चुराया। एक दिन गली में से निकलते हुए जा रहे, अच्छा एक सखी जो थी जब राणा देने गई ना, तो एक सखी जो थी गली से निकलते जा रहे कन्हैया, और वह सखी ने जैसे देखो कन्हैया बोले भाभी राम राम, लाला राम 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 राम। भाभी आप तेरे घर में सफाई बड़ी है रही है, कहा चक्कर है? लाला तुम्हें ना पता, तुम्हारे भैया को जन्मदिन है, साधु संत ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, सत्यनारायण की कथा होगी, तो मैं आ जाएंगे। लोग जैसे मनाते हैं ना, शादी की सालगिरह मनाते हैं, जैसे भारती जी की बच्चों ने बड़ा धूमधाम से मनाई है ना, तो बोले कि तुम्हारे भैया को जन्मदिन है। अच्छा भाभी ठीक है। अब महाराज ऐसा हुआ, नंदरानी से शिकायत करने गई थी तब, तो कन्हैया जो थे बोले भाभी तो सत्यनारायण की चौकी कहाँ है? तो चौकी अंदर थी, वो लाला होते हैं मंजी, छोटे बच्चा ना जाओ में। अब वो तो गोपी लग गई काम में, और ठाकुर जी ने कहा करो कि 2 छोटे से कुतिया के पिल्ला लाए और चौकी पे बिठाए दे। बोले भाभी देखियो अपने सत्यनारायण को, दौड़ करके भागी सखी। ऐसा नाटक। एक दिन एक सखी के घर में माँ चौकी पर जब घट के तब स्वयं बैठ गए, भाभी आजा असली सत्यनारायण को दर्शन कर ले। सखी आगे बढ़ गई, कलाई पकड़ी, बोले हटो यहां से।
मेरे पति को जन्मदिन है, सत्यनारायण की कथा होगी और चौकी सजाइए और तुम वहां पे बैठ गए। सखियां शिकायत करने जाती हैं, नंदरानी से सखी कह रही है मैया अब मैंने जब उनको फटकार लगाई तो चौकी पे थे, उठ तो गए लेकिन कमर पे दोनों हाथ धर के और दोनों गाल फुटबॉल की तरह फुलाए के बोले भाभी तेने अच्छा ना करो, असली सत्यनारायण को अपमान करो है, होगी सो देखी जाएगी, हम तो ये देखेंगे। प्यार से बोलो राधे राधे। मैया एक तो मोह हंसी आवे तो मोह बूढ़ी को धमकाए, 5-6 सालों को 5 को बालक तेरो और मोह धमकी दे रहे है कि तूने असली सत्यनारायण को अपमान करो होगी सो हम तो ही देखी जाएगी। अब मैया मैं तो हंसी आए के और ये चले आए। अब साधु संतन को ब्राह्मणों का भोजन हुआ, सत्यनारायण की कथा भई, लेकिन ये शाम तक गए नहीं तो गए नहीं। अब तो क्या बताऊं मैया, अब सारे दिन काम में लगी रही, सो थक गई, मैं और मेरा पति हम लोग सो गए। और रात को पता नहीं कौन सी खिड़की खुली रह गई, बामें धस करके गए, सो मेरी चोटी और पति की दाढ़ी दोनों में गांठ लगाए। अब मैया देखो हमें तो पता नहीं, सो मैया मेरे पति को रात को लगी प्यास, जैसे ही पानी पीने के लिए उठे वैसे ही मेरी चोटी खींची। जब मेरी चोटी खींची तो मुझे लगा कौन है, तो जैसी चोटी खींची तो मैंने की क्या कर रहे हो? अच्छा पति की दाढ़ी खींची तो पति बोले क्या कर रही हो? अब तो मैया क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो? मैं अपने लिए खींचूं, पति अपने लिए खींचे, और वह खींचा तानी में पति की दाढ़ी के 75% बार उखड़ आए। प्यार से बोलो राधे। मैया ऐसो ऐसो नाटक करे तेरो लाला, चोरी करे तो डोले, चोरी करे तो डोले, कन्हैया मोते मोते न बोले। चोरी करे तो डोले, कन्हैया मोसे मोसे न बोले। ऐसी ऐसी लीला मेरे कन्हैया ने माखन चोरी की। सुखदेव बोले राजन, ऐसा जब चोरी लीला कर रहे एक दूसरे का बैठा हुआ झूठा खा रहे थे, लाला है गए थोड़े बड़े,
मैया अब हम बड़े है गए, कुछ काम करेंगे। पहले के जो बालक होते थे ना, माँ बाप को हाथ बटाया करते थे, बोले हम बछड़ा चराने जाएंगे। बछड़ा चराने को गए, मैया ने थोड़ा सा माखन मिश्री लेकर के और महाराज उसमें रख दिया। काऊ ने कच्छ बना के रखो, काऊ ने कच्छ बना के रखो। अच्छा जो लोगों ने गैया, अच्छा यहाँ काऊ चराई होंगी, लेकिन फिर भी कच्छ जो बच्चे होंगे ना, हाँ गंगा के किनारे पर बहुत लोग रखते हैं पशु। जाकर के दोपहर में जो हाथ पे रख करके रोटी उसे खाते थे। हमने तो गैया चराई ना, तो पता है रोटी ले गए, बड़ा आनंद आता था। आज ग्वाल बाल जब इकट्ठे बैठ करके भोजन कर रहे थे, उसी समय पर ब्रह्मा जी दर्शन करने को आए। उन्होंने देखा ये कैसा ब्रह्म है भाई, ये कैसा परमात्मा जो ग्वाल वालों का जूठा खा रहा है। मेरे प्रबुद्ध श्रोता हो, जब इस चीज को देखा शंका हो गई। भगवान कृष्ण की लीला को ब्रह्मा नहीं समझ पाए और उन्होंने कहा करो बछड़न की चोरी कर ली। जो सारे संसार को चित चोर है, बाकी चोरी है रही है। ग्वाला बोले लाला खाए में लगे रहेंगे, क्यों बछड़ा न चले जाए। कन्हैया बोले चिंता न करो, बछड़ा हम देख लेंगे। आहा, श्याम सुंदर भगवान गए आगे बढ़ करके, तब तक ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालन के गल फांसी लगाए थे। उन्हें भी ब्रह्मपुरी में पटक दिया। परिचित मेरा कन्हैया आगे देखे तो ग्वाला को गैया नहीं, बछड़ा और पीछे देखे तो ग्वाला।